नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इस वक्त जय घोष और आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राधेश्याम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत और आजादी के 75 साल के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी देश की उन्नति के लिए उस देश का आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है। वहां के नागरिक वहां की ही बनाई हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करें और अपने देश को उन्नति की तरफ अग्रसर करें, ये बहुत ही जरूरी है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राधेश्याम जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि आत्मनिर्भरता है क्या? हाँ, देखिए, आत्मनिर्भरता जब हम स्वयं सारे कार्य कर सकते हैं, जब हमें जितनी हमारी मुश्किलें हैं, जितनी चुनौतियां हैं, उनको हम खुद हल कर सकें, जब हम और ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में जाते हैं, जब बड़े फलक पे देखते हैं, तो आप देखें कि हमारी जो दैनिक उपभोग में आने वाली चीज़ें हैं, क्या उनका प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, क्या उनका उत्पादन हम कर रहे हैं। अगर हम बात करें अपने दिनचर्या की, तो हमारा रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी क्या हमारे पास उत्पादन हो रहा है, क्या हम दूसरे देश पर निर्भर हैं। हमें फल सब्जियों की ज़रूरत है, तो क्या हम खुद उत्पादन कर रहे हैं। दूध के मामले में, दलहन के मामले में, तिलहन के मामले में, तो बहुत सारी चीज़ों में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। और अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें, जैसे दलहन वगैरह है, कुछ कम थी, उसमें मेहनत हुई। इस बार तिलहन के लिए प्रधानमंत्री ने अपील की देश से, और किसानों ने बहुत बड़े पैमाने पर तिलहन में काम किया। तिलहन में तरक्की हो रही है, तो कुछ दिनों में मुझे लगता है कि भारत तिलहन में आत्मनिर्भर हो जाए। ये तो बड़े पैमाने की बात है। अगर हम बात करें जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी, जैसे गांधी जी ने आज़ादी से पहले ये अपील की थी, ये एक पहल की थी कि हमारे जो एक तरह से हम लोग जो स्वतंत्रता है पूरी, स्वरोजगार की बात है, या हम एक तरह से सर्वोदय की बात है कि हम स्वतंत्र होकर ग्राम स्वराज की बात है। वही है आत्मनिर्भरता, कि गांव अपने आप पर अपने सारे उत्पादन करते हों। वहाँ कपड़ा का उत्पादन, इसलिए उन्होंने खादी का मूवमेंट शुरू किया कि हम मिलों पर या फैक्ट्रियों के आधार पर या बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर न रहें, वो कपड़े भी हम अपने यहाँ उत्पादन करें। जी बिल्कुल, हर घर उत्पादन करें। जी, इसके बारे में मैं आपसे एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे प्रधानमंत्री ने अभी मेक इन इंडिया और तमाम तरह के नए बिजनेस स्टार्टअप के लिए जो है बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं चलाई हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कितनी आपको सफल होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये हमारे समय की मांग है, हमारे देश की जरूरत है। अगर हम 75 साल की यात्रा में देखें तो बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन जितना बड़ा चेंज की एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी, उतना नहीं हुआ। तो जो उम्मीद है उसको पूरा करने के लिए हम सब भागीदार हों, इस दिशा में ये पहल बहुत जरूरी है। दूसरा क्या होता है ना, कि इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कोई उद्यम हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा कंपटीशन चीन के उद्यमियों से हो रहा है, तो हमारे यहाँ लागत बहुत ज्यादा आ रही है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उस तरह के संसाधनों की जरूरत है कि कच्चे माल का उत्पादन भी यहीं हो। अब आप देखें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से कच्चा माल दुनिया के दूसरे देशों को जाता है, फिर वहां से पका करके माल तैयार होता है, और हम ही उसके सबसे बड़े बायर भी हैं। मतलब खरीद भी हम ही कर रहे हैं। तो यानी वो फायदा कोई और देश लेकर गया, और हमारे जो विदेशी मुद्रा जो है हमारा, उसकी कमी आई। और जब हम उसका उत्पादन करेंगे तो दुनिया के दूसरे देशों को सप्लाई करेंगे। इसमें अभी हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं। कारों में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, अभी हम टेक्नोलॉजी में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। मेक इन इंडिया में मोबाइल का पूरा एक्सपोर्ट हम नहीं होता था, इम्पोर्ट करते थे, अब वो एक्सपोर्ट होने की दिशा में हम बढ़े हैं। तो मुझे लगता है ये आत्मनिर्भरता देश के नाम के स्तर पर ये बहुत जरूरी मसला है। अभी उर्वरकों के मामले में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। बहुत सारे उद्यमी इसमें शामिल हो रहे हैं। अभी जब आपने मेक इन इंडिया की बात की, तो इस पे जो देश की अपील थी, उसमें दुनिया का जो विदेशी निवेश है वो भारत में आए और यहाँ काम हो। तो जैसे रक्षा क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां यहाँ आकर के मिसाइल्स बना रही हैं, जो और इक्विपमेंट्स हैं वो बना रही हैं, गन्स बना रही हैं। तो ये यहाँ आयुध यहाँ बन रहा है। तो इसका फायदा हमारे यहाँ रोजगार के तौर पर बढ़ने में आता है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आता है, हमारे यहाँ बहुत जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि इसमें और काम करने की जरूरत है, और काम हो भी रहा है। और ये एक बड़ा हल भी है, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है और वो युवा आबादी ज्यादा है, तो उनको हर हाथ को काम चाहिए। तो जितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा, जितनी तरह की गतिविधियां होंगी, उतनी तरह की भागीदारी होगी। अगर आबादी की बात की जाए तो हमारी जो 75% आबादी है वो ग्रामीण इलाकों में है। और ग्रामीण की जब हम बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कृषि की। कृषि में जो हमारी फसलें हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम किस तरह से उनका बेचें कि वो उनके मुनासिब दाम या किसानों को उसका फायदा मिल सके। बिल्कुल, देखिए, अगर आप देखें तो अभी जो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पूरी दुनिया के देशों में ये बात समझ में आई है। वैज्ञानिकों ने इस पर स्टडीज की कि ये जो पूरी खेत खराब हो रहे हैं, या हमारे पास जो है क्वालिटी फूड
जो न्यूट्रिशियस फूड है उसकी क्राइसिस है दुनिया में और उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए सब स्वर्णिम काल है ये, जहां पर हम जितनी भी फल हैं, सब्जियां हैं, जैसे चाय का हम निर्यात तो करते ही हैं, आपका फलों का निर्यात करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर सब्जियों का भी निर्यात करते हैं हम लोग। कैन सब्जियां तैयार होती हैं हमारे यहाँ। अब मीट में हम बहुत बड़े यहाँ से एक्सपोर्टर हैं, और यहाँ से आप देखें तो मछलियों का बहुत निर्यात होता है। तो मुझे लगता है कि इन सब क्षेत्रों को बढ़ाते हुए कृषि के अन्य जो क्षेत्र हैं, दलहन और तिलहन है, उसमें भी काम करने की जरूरत है, और रेडी टू ईट फूड पूरी दुनिया में जरूरत है। तो मुझे लगता है कि वहाँ उद्यमिता के अवसर भी हैं, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की आत्मनिर्भरता में वो बड़ा कमाल का काम हो सकता है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा काम हुआ है, लेकिन अभी हमारे युवा साथियों को समझाने, उनकी हैंड होल्डिंग करने, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, ताकि वो इस दिशा में भागीदार हो जाएं। अगर हर गांव में इस तरह की इंडस्ट्रीज 5-10 इंडस्ट्रीज रखते हैं तो मुझे लगता है गाँव का संकट अपने आप दूर होगा और वो भागीदार होंगे आत्मनिर्भरता की इस मुहिम में। जी, जैसे कि वैश्विक स्तर पर कई ऑनलाइन सेलर्स हैं जो होलसेल में आपसे प्रोडक्ट लेते हैं और वहाँ बहुत रीजनेबल रेट पे आपको चीजें बेचना और खरीदना आसान हो जाता है आपके लिए। तो ऐसा कोई मंच क्या भारत में भी है ऑनलाइन? मैं स्पेसिफिकली ऑनलाइन मंच की बात कर रही हूं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे मंच आ रहे हैं और उसमें बहुत सारी तब्दीली भी आ रही है, बहुत से स्टार्टअप भी आए हैं। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि आप देखें अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे जो विदेशी कंपनियां यहाँ कारोबार कर रही थी, उनको चुनौती देने के लिए रिलायंस ने बहुत बड़ा वेंचर शुरू किया है, जियो मार्ट। तो वो स्वदेशी एक तरह से पूरा वेंचर हो गया। महिंद्रा ने अलग वेंचर शुरू किया है। टाटा का इजी डे जो पूरा नेटवर्क है वो शुरू हुआ। आप देखें यहाँ से एक ब्लिंकिट शुरू हुआ जो पहले ग्रूफर था। इस तरह से अभी आप देखें बिग बास्केट है। इस तरह के बहुत सारे वेंचर्स यहाँ शुरू हुए हैं। अगर आप देखें निंजा कार्ट है जो भारत का पूरा स्टार्टअप है। इस तरह के हजारों स्टार्टअप पूरे देश में अलग अलग जगहों से इनिशिएट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसमें अवसर बढ़े हैं, लेकिन क्या है कि इसमें कंपटीशन बहुत है और जो बड़ी कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफर करती हैं, अपने नुकसान के साथ में कस्टमर्स का एक्विजिशन करती हैं। तो जब ऐसा करती हैं तो ये गला काट प्रतियोगिता नहीं है, पूरा गला काट देने जैसा काम है। तो वहां पर क्या है, तो छोटे वेंडर्स या छोटे इनिशिएटिव लेने वाले स्टार्टअप्स सर्वाइव कम कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को थोड़ा सख्त नियम कानून बनाने पड़ेंगे, एक बेंचमार्क तय करना पड़ेगा, कंपटीशन को बहुत रीजनेबल करना पड़ेगा ताकि सब सर्वाइव कर सकें। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो छोटे दुकानदारों के लिए कमाल का काम कर रहे हैं, उनको आपस में कनेक्ट करके काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव ग्रामीण आजीविका मिशन का है, शहरी आजीविका मिशन का है, जहां आप समझिए करीब 20 लाख समूह, यानी हर समूह में 10 लाख से ज्यादा, 10,000 से 10 महिलाओं से ज्यादा, तो 20 लाख इंटू 10 आप मल्टीप्लाई करके देख लें कितनी बड़ी तादाद हो रही है। तो ये संगठित हो रहा है समाज, और मुझे लगता है कि किसानों को भी संगठित होने की जरूरत है। वो अलग अलग पॉकेट में संगठित होंगे। तो अब एफपीओ के नाम पर, जैसे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि 10,000 एफपीओ हमारे देश में नए बन रहे हैं और तकरीबन इससे भी ज्यादा बन चुके हैं। अगर ये एफपीओ के प्लेटफॉर्म पर किसान संगठित होता है तो वो उत्पादक भी होगा, उसका अपना ब्रांड होगा। इस तरह का एक ब्रांड अभी बेंगलुरु में प्रयोग हुआ, वहां पर बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ। अमूल है, मदर डेयरी है, सरस है, इस तरह के यहाँ का पराग है, इससे बहुत से ब्रांड बने जिन्होंने सहकारिता आंदोलन खड़ा किया। तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत अब अवसर बहुत बना है। भारत सरकार ने इस संभावनाओं को देखते ही सहकारिता मंत्रालय बनाया ताकि भागीदारी बढ़ सके। तो मुझे लगता है कि उम्मीदें बहुत हैं, संभावनाएं बहुत हैं और आवश्यकता भी बहुत है। भागीदारी की बात की जाए तो महिलाओं की आत्मनिर्भरता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि अभी तक जैसे आप देखें तो सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जो कि बहुत कठिन माना जा रहा था। आप देखें कि फ्लाइट जो चलाने वाली महिलाएं वो भी उसमें भी बढ़ी हैं, तादाद बढ़ी है उनकी। आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिलाओं ने बहुत तरक्की की है। बहुत अगर आप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्लासेस में बच्चियों की तादाद ज़्यादा होगी, बेटियां ज़्यादा होंगी, उनकी अचीवमेंट्स भी ज़्यादा हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें तो महिलाएं जो है वो ज़्यादा गोल्स को अचीव कर रही हैं, टॉपर्स आ रही हैं, उनके नंबर्स ज़्यादा हैं। स्कूल में आप देखें बोर्ड के लेवल पर भी तो उसमें बच्चियां जो है वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर आ रही हैं। डेडिकेशन के लेवल पर भी उनका भागीदारी ज्यादा है। बस ये कि समाज की जो माइंडसेट है उसमें तब्दीली भी आ रही है। अगर आप देखें तो बहुत से लोग अब समाज में रूढ़िवादी भी जो अप्रोच थी वो टूटी है। पेरेंट्स को खुशी होती है कि बेटी घर में आई है, उसका उत्सव मना रहे हैं। अब नकारात्मकता कम हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर अभी थोड़ा स्लो है ये, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये एक ऐसी एक मुहिम बन गई कि लोग अब उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। अब बेटियां नकारात्मक सोच के आधार नहीं है। मुझे लगता है कि ये तब्दीली आ रही है और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडियम जो है वो उसमें और तरक्की देगा। हाँ, एक चिंता की बात है कि जो बैलेंस है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन के बम्बार्डिंग का
और हमारे उपभोग का, उसमें थोड़ा संतुलन बिगड़ा है। अभी हम लोग डिजिटल मीडियम में एंगेजमेंट हमारी ज्यादा है। मतलब आज का यूथ जो है वो ये तर्क देखें, या बेटियां या बेटे जो बच्चे हैं, वो तकरीबन उनका समय पूरे दिन का जो प्रोडक्टिव टाइम है वो मैक्सिमम टाइम उनका इन तरह के प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, चाहे स्क्रीन पर टाइम जो है उनका बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये एक बड़ा खतरा है। अगर वो डिजिटल होने से आत्मनिर्भरता को अगर हम जोड़ें तो कितना आसान हुआ है लोगों के लिए? बहुत आसान हुआ है, क्योंकि अब आपके एक मोबाइल पर पूरी दुनिया बरस रही है। और अब कीवर्ड्स भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। एक बार आपने एक कीवर्ड सर्च कर लिया तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। लेकिन उल्टे ये खतरा भी है कि गलती से आपने कोई वर्ड डाला और आप गलत शिकार हो गए तो आप धीरे धीरे एंगेज होते चले जाते हैं, फिर आप एडिक्ट हो जाते हैं, फिर आप बीमार हो जाते हैं और मानसिक बीमारी आपको घेर लेती है। तो आप जो प्रोडक्टिविटी है आपकी वो हैम्पर हो रही है। तो ये खतरा भी है। तो वो उससे कैसे बचाएं, ये एक चुनौती है। देखें अभी ये जो सर्वेज आए हैं खास करके कोरोना के पीरियड में, कि बच्चों को टैबलेट दिए गए या मोबाइल दिए गए या लैपटॉप दिए गए जिससे कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। लेकिन रिसर्च में ये पाया गया कि 80% से ज्यादा बच्चे वो गेम्स की तरफ डाइवर्ट हो गए, क्योंकि गेम के कीवर्ड्स जो हैं उनको बार बार बम्बार्ड कर रहे हैं। तो उनका जो फोकस है, अटेंशन है, डेविएशन बहुत हो रहा है, तो उसमें बड़ा फर्क पड़ा है। तो मुझे लगता है कि उनका रिटेंशन पावर घटी। तो ये खतरा है। बाकी तो फायदा है, लेकिन इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, क्योंकि ये दुधारी तलवार की तरह है। बिल्कुल, आप सही इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट देगा, गलत इस्तेमाल करेंगे मार डालेगा। करेक्ट। तो इसी के साथ कि हमारा देश आगे बढ़े और हम आत्मनिर्भरता के साथ विकासशील से विकसित देशों में जल्दी ही गिने जाएं, हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ आए, हमसे अपने विचार साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं और दर्शकों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो आत्मनिर्भर शब्द है ये आपके लिए बेहद जरूरी है। और अगर आप अपने कदमों पर ठीक ढंग से चल रहे हैं तो आपका परिवार खुशहाल होगा, और जब आपका परिवार आत्मनिर्भर होगा तो आपकी कॉलोनी, आपका मोहल्ला, आपका समाज वो खुशहाल होगा। और जब ये सब खुशहाल होंगे तो देश तो आत्मनिर्भर अपने आप ही बन जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।